सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अपडेट मिल रहा है, कल ही मैंने बता दिया था कि 3 को सुनवाई नहीं होगी क्योंकि मेन लिस्ट में नहीं आया था, फ्रेश लिस्ट में नहीं था, सप्लीमेंट्री भी लिस्ट आ गई थी। कल अपने साथियों को कल हमने मैसेज दे दिया था, आज यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी जो है आज सुनवाई नहीं होगी। अब रही बात मंडे को या आपको फ्राइडे को, 2 ही डेट बचता है सप्ताह में जो फ्रेश होती है, नई केसेज होते हैं, वो केवल 2 ही दिन लगते हैं। एक मंडे को लगते हैं, दूसरे फ्राइडे को लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मंडे को वेट कर लिया जाए। अब मंडे को लगने के लिए सैटरडे को ही लिस्ट आ जाएगी, माने कल लिस्ट आने वाली है। यदि कल लिस्टेड रहेगी तब तो मंडे को होगा, यदि कल लिस्टेड नहीं होगी तो मंडे को भी सुनवाई नहीं होगी। फिर उसी तरह फ्राइडे को इंतजार कर लीजिए। यदि फ्राइडे को हो जाएगा तो ऐसे 2 दिन पहले जो है, 1 दिन पहले जो है फ्रेश लिस्ट आ जाती है, तभी डेट लगता है। तो दूसरी बात आपको ये बता दें, सभी लोगों की सुनवाई एक ही साथ होगी। कोई व्यक्ति इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि साथ में मिलकर लड़े, सभी लोगों को एक साथ लड़ना है। अब ये कोई कह रहा था कि साथ में बहुत सारे जो साथी जो है, जो याची बनता है, वो बेचारा केवल और केवल तो यही जानता है कि किसी तरह हमको सफलता मिले, लेकिन जो अगुवाकारी करते हैं वो केवल और केवल एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। हम तो केवल इतने कहते हैं कि जो है आप उनका नाम अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, वो लोग देख लें। उनको सिर्फ इतने मतलब होता है, क्योंकि उसको नियम कानून की कोई जानकारी नहीं होती है। वो अपना नाम देख ले, करेक्शन कर ले, उसको तसल्ली मिल जाए। दूसरी बात, उन लोगों को क्या चाहिए? वकील अच्छे से खड़ा कर दीजिए और सफलता दिला दीजिए। उसको 2 ही आशा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। आम याचियों को कोई लेना देना नहीं होता है। आप कैसा वकील ले जाते हो, क्या ले जाते हो, उसका कोई मैटर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है उसको सफलता ही दिखती है। जो भी व्यक्ति पीछे रहेगा, हम भी पीछे रहेंगे, तो हम भी वही चाहते थे, क्योंकि पहले हम कोर्ट कचहरी नहीं लड़ते थे, आज उसकी दशा यही हो गई। जो व्यक्ति पहले नहीं लड़ता था, हम भी यही काम करते थे, हम भी परेशान रहते थे। मैंने जो पहली फाइल डाली सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सारे लोगों को कहा कि आप स्वयं चेक करो, कम से कम नाम तो अपना देख लो। जो भी मिस्टेक है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि कहीं स्पेस में मिस्टेक हो गया या फॉन्ट में मिस्टेक हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार किए हैं, वहां से टाइपिंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो फाइल हमारी गई है वो एक्चुअल सही रहेगी। जब आपको निकलेगा फाइल, सर्टिफाइड कॉपी हम देंगे तो सही रहेगा। वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, फॉन्ट की प्रॉब्लम है। जब कंप्यूटर अपना फॉन्ट लेता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उसका अलग चलता है और यहां से जो भेजा जाता है उसका अलग होता है। तो सेटिंग में ही प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे वर्ड नहीं आते हैं, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। बहुत ऐसी प्रॉब्लम आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड आ गए हैं जो हिंदी में है, तो उसकी स्वयं की प्रॉब्लम है, वो स्वयं रिमूव करता है। उसमें कोई आपको इशू लेने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सिर्फ इतने देखना है कि आपका नाम सुप्रीम कोर्ट की साइट पे है कि नहीं है। सभी लोग जो है कहीं भी जुड़े हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कहीं भी जुड़े हो, लेकिन यदि मेरे साथ हो या दूसरे के साथ कहीं भी हो, तो आपका नाम भी सुप्रीम कोर्ट की साइट पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि आपका नाम साइट पर है तब आप सुरक्षित महसूस करें, यदि आपका नाम साइट पे नहीं है तो अभी भी सुरक्षित महसूस ना करें। आप पूछें उनसे क्या बात है अभी तक नहीं हो रहा है। जो मेन लिस्टेड है, जैसे हमारी मेन लिस्टेड गई है, वो तो होना चाहिए। सेकंड उसके साथ टैग होगी, वो तो ठीक है, मान लेते हैं सेकंड उसी के साथ जाएगी, वो भी नहीं पहुंचेगी, सुनवाई के समय आ सकती है। लेकिन जो पहली आपकी है वो तो होना चाहिए। डायरी नंबर जब आपको मिली, जब एसएलपी मिली, तो जितने लोगों को आपने डाला उनका नाम तो होना चाहिए।
उस समय हम जितने लोगों से पैसा लिए, जितने लोगों ने हमको सहयोग किया, चाहे 10 रुपया सहयोग किया, चाहे 1000 सहयोग किया, चाहे 2000 सहयोग किया, चाहे 800 सहयोग किया, चाहे 500, लेकिन यदि उसने सहयोग किया उस समय, तो उस समय उसका अधिकार बनता है कि उसका नाम मेरे साथ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में शो होना चाहिए। सभी लोगों को ये काम करना है। जब आपका नाम हो जाए तब आप दूसरे पे चलें कि नहीं साहब, अब हमको जो सफलता दिलाइए। कैसे आपको ब्रीफिंग कराना है, कैसे आपको वकील को मोटिवेट करना है, कैसे उसको जज महोदय के पास पेश करवाना है, उसको लगाइए। पहला तो काम ये करिए कि जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं पहली फाइल में जिसका नाम होता है उसको आपको शो करना चाहिए। हमारे पास जितने के जितने पहली बार आए सबको सब हमने डाल दिया, हमने तो नहीं छुपाया किसी को। तो सभी लोगों से यही कह रहे हैं, पहले आप लोग अपना काम करना, अपना सुरक्षित महसूस होइए, किसी के कहने में मत जाओ आप। हम कह रहे हैं हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, या रिश्तेदार भी होंगे तो आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो अच्छा नहीं कर रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, अन्यथा हम अपनी की बात करते हैं। अब बहुत सारे चैनल आप सोच लीजिए वो चैनल कैसा है जो केवल और केवल 15 याचिका है, एक याचिकाओं को कहता है सुपर है सुपर, इसके मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा लिया है, या उसका खुद का है, या उसका प्रोटेक्ट है उसमें। नहीं तो कोई बताइए, इस तरह 20 चैनल अगर आपके समाचार के आते हैं और कोई एक व्यक्ति कहता है इस समाचार का सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, इसके मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसी का आदमी, कहीं ना कहीं उसी की चमचा करती है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति है और मेरे YouTube पे आके कह रहा है कि सारे SLP खराब है, इन्हीं का SLP अच्छा है, इसके मतलब कहीं ना कहीं वो मेरा आदमी है, मेरी बातों को कर रहा है, सभी लोगों को डोमिनेट कर रहा है, इसके मतलब वो मेरा चमचा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहा है तो गलत है, एकदम सरासर गलत है, क्योंकि जो सारी SLP चलती है सबका एक प्रेयर है, बल्कि थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही है, कम नहीं प्रेयर है। सबसे लंबी फाइल मेरी ही बनी हुई है, जाके आपको साइट पे जब निकलेगी, जब फाइल हम आपको दिखाएंगे तो लंबी फाइल मेरी है, छोटी फाइल नहीं है वो। हमने तो ये चाहा कि जितने भी साथी हमको सहयोग किए सब मेरे साथ आ जाए, सबका प्रेयर एक साथ लगाए, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सबको हमने प्रेयर दे दिया। कोई बंदा प्रेयर क्यों नहीं दे रहा है अपने साथियों को? पहली फाइल जो हमारी थी सारे लोगों को मैंने प्रेयर डाल दिया कि आप देख लो कितने क्वेश्चन गए हैं, क्या प्रेयर है, सबको मैंने भेजा था, सभी लोगों ने देखा था। तो कहीं भी आप जुड़े हो, चाहे हमसे जुड़े हो चाहे कहीं जुड़े हो, आपको भी पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए लड़ रहे हो, जिसको सहयोग कर रहे हो, उसको प्रेयर क्या, ओरिजिनल प्रेयर हमने दिया था, ये भी नहीं दिया था, ओरिजिनल प्रेयर हमने दे दिया था। फाइनल के दिन जिस दिन हमारी सबमिशन हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, उसी दिन मैंने प्रेयर दे दिया था कि आप लोग पढ़ लो, आप लोग देख लो क्या सच्चाई है। भाई अनर्गल आलाप लगाना दूसरी बात है। हमारा कोई भी साथी, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, कोई आज तक हमसे ये नहीं कहा कि सर जी आप गलत कर रहे हो, कोई नहीं कह रहा है। जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब मेरे नाम से फाइल है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो रही है। तो जब हम स्वयं लड़ रहे हैं तो उसकी ज्यादातर उत्तरदायी बनता है, और हमारा प्रथम उत्तरदायी यही है कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम उसको सफलता दिला दें। आज भी हम आपको सभी लोगों को कहना चाहता हूं, यदि ओपन कोर्ट हो जाए तो मेरे साथ कोई न रहे। ओपन कोर्ट जिस दिन हो जाएगा हम अकेले केस को जिता सकते हैं, कोई ना है। लेकिन क्या होती है ऑनलाइन में, प्रॉब्लम क्या होती है ऑनलाइन में, ये होता है कि जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, हमारी बात नहीं सुनाई दे रही, हमारी डिस्कनेक्ट हो गई, तो जब दूसरा टीम रहती है तो उसका जब तुरंत टैग हो जाती है, हो सकता है उसका नेटवर्क हो, वो जज महोदय से बात करने लगता है। उस समय जो टाइम आपका इंट्रोल होता है उस समय वो इंगेज रहता है, वो दूसरी बात को सुनने लगता है। इसलिए कई लोग जब साथ में जाते हैं तो उसका बेनिफिट जो है ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, कोई मत जाए। जब ओपन कोर्ट हो जाएगा किसी की कोई जरूरत नहीं है, अकेले सक्षम है। लेकिन यहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। डबल बेंच में यही हुआ था, जो लोग गलत रिपोर्ट फैलाते हैं, डबल बेंच में हुआ कि मात्र 10 मिनट की सुनवाई में डिस्कनेक्ट हो गया, किसी की आवाज जज महोदय नहीं सुन रहे थे, मैं वहीं पे था, सुनवाई के समय था। अब कोई अनर्गल लाभ कर रहा था, 2 क्वेश्चन बढ़ रहा है, 3 क्वेश्चन बढ़ रहा है, 4 पे सहमति हो गई, कहां गई सहमति सारी, कहां चली गई सहमति?
और एकदम बेवकूफ बनाने की बातें हैं, क्योंकि मैं डबल बेंच में वहीं मौजूद था। 8 तारीख को सुनवाई होती है, 9 को शिक्षा मित्र को ऑर्डर रिजर्व होता है। जज महोदय ने कहा कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, 2 दिन बाद दे रहे हैं, उन्होंने नहीं दिया। उनकी अपनी खुद की, उन्होंने कहा रिटर्न सबमिशन आप डालो, सभी लोगों ने रिटर्न सबमिशन डाला। उनको ऑर्डर तत्काल देना चाहिए था, लेकिन जज महोदय ने नहीं दिया। अब जज महोदय की आपकी स्वयं विशेषाधिकार है, हम जज महोदय को कुछ नहीं कह सकते। वकील को भी सारे लोग डिपेंड वकील पे होते हैं, जैसा गाइडलाइन वकील महोदय करते हैं वैसे ही सभी लोग करते हैं। तो सभी लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति नीचे जुड़ा है छोड़ दीजिए, हमको हमारे ऊपर छोड़ दे। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको सफलता चाहिए। कैसे सफलता मिले? जो हमसे जुड़ा हुआ है, पीछे है, वो केवल सफलता की बात उसको चाहिए, उसके भविष्य की बात है। बस हम इंतजार करते हैं कि यदि ओपन कोर्ट हो जाए तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम शुरू में कह रहे हैं कि जब वही नेटवर्क की प्रॉब्लम आने लगती है, डबल बेंच में यही हुआ और यहां भी यही होता है, शिक्षा मित्र साथियों के साथ भी यही हुआ था कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है। अब उतनी देर जज महोदय बैठे रहे, क्योंकि उनका और भी केस होता है, कंटिन्यू केस रहता है, सुनना होता है। अगर 10 मिनट की आपकी प्रॉब्लम होगी, 10 मिनट में दूसरा केस भी तो आता है उसके पास, तो कैसे सुनेगा? उसको टाइम नुकसान होने लगता है। इसलिए जब 4-5 टीमें एक साथ रहती हैं ऑनलाइन में, तो जैसे एक का डिस्कनेक्ट होता, हो सकता है उनका कनेक्शन चालू रहे, तो वो अपनी बात को कहते रहते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन में। और आपको बता दें, सारे लोगों की सुनवाई एक साथ होगी। अब कोई भी याची मत घबराए, जितने भी लोगों का लिस्टेड हो गया है, लगभग 10 से 12 लोग हैं। अब 10 से 12 वकील जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, सबके सब वकील जाएंगे। हम किसी को नहीं जानते हैं, हम तो एक समूह की बात करते हैं। सारे के सारे लोगों के वकील जाएंगे, कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जुड़ा हो, वो जो जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चेक करे कि आपका नाम सही है। पहली जो फाइल है, वो पहली फाइल में यदि हमने 1320 डाला, डायरी नंबर मिली, उस समय सोचिए कि 19 तारीख को जितने भी लोग मेरे साथ आ गए, सबका नाम हमने शो करा दिया। बाद में आए, अभी वो नाम अभी नहीं शो कर रहा है। जैसे सुनवाई होगी एक दिन पहले, वो भी आ जाएगी, आपका नाम वो भी हम दे देंगे। तो पहले काम कर रही है, दूसरे पे आरोप मत लगाना सीखिए। हमने तो दिखा दिया, प्रूव कर दिया, हमारे पास इतने लोग थे, 200-250 लोग हैं, बाकी सारे कुछ वकील साहब के रहे होंगे, दूसरे के होंगे, भाई उनके पास भी डायरेक्ट भी लोग जाते हैं, वो भी अपना डाले होंगे, उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। क्या जरूरत है ऑब्जेक्शन करने की? कुछ लोग डायरेक्ट भी मिलते हैं, उसमें हम नहीं बोलते हैं, जाने दीजिए भाई, उनका भी विशेषाधिकार है, करने दीजिए। तो इसलिए सभी लोग जो नीचे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, ईश्वर करे कि ओपन कोर्ट हो जाए। अब ओपन कोर्ट की अभी कोई चांस भी नहीं दिख रही है कि ओपन कोर्ट हो जाती, क्योंकि इस समय कोरोना और भी फैल रहा है दिल्ली में। दिल्ली में जाने लायक नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली में जाने लायक नहीं है। जाने के बाद हालत खराब होती है, आने में डर महसूस होने लगता है, कैसे कोई जाए तो जाए। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध करते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न, पहले आप अपना जीवन सुरक्षित महसूस करो कि अगर पहली जो फाइल है, क्या उसमें आपका नाम है कि नहीं है। पहली फाइल में नाम ज्यादातर लोगों का होना चाहिए, क्योंकि जब समूह ज्यादा जाता है, बड़ा समूह जाता है, तो जज महोदय को भी पता चलता है इतने लोग आपके साथ हैं, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब हम 2-4 लोगों को ले जाएंगे तो उनको यह लगेगा कि बहुत कम संख्या प्रभावित हो रही है। आप ये सोचो कि हम इतने लोगों को क्यों लेके गए कोर्ट में, उसका क्या कारण है। हमारे वकील साहब ने भी कहा था कि कम लोगों को एक पहली फाइल में डालो, क्या जरूरत। हमने कहा नहीं सर जी, ज्यादा लोग जाएंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा लोगों की समूह होती है तो जज महोदय को लगने लगता नहीं इनकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये मेन फाइल में आ चुकी है, रजिस्ट्रार भी देखता है, वहां सारे लोग देखते हैं। सेकेंडरी जो फाइल जाती है उसके साथ टैग होती है। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है पहला अपना नाम शो कराओ कोर्ट में। दूसरी बात ये रहेगी, तब आप लोगों से ये कहो कि आप अच्छा से अच्छा वकील लेके चलो। और मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, शुरू से मैं कहता हूं, मैं क्या जरूरत है विरोध करने के लिए। वही मैटर मेरा है, वही मैटर दूसरे का है, विरोध नहीं किया जाता है। सहयोग की भावना होती है। हम कह रहे हैं मेरा कोई सहयोग ना करे, हमारा वकील तो जा रहा है ना, उस समय जब डेट लगेगी तो सबका अपना अपना बात कोई करेगा, तो मेरा वकील अपनी बात करेगा, अपनी याचियों की बात करेगा, जितने हमसे जुड़े हैं उसकी बात करेंगे।
कि माय लॉर्ड मेरे भी जितने हैं पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, वो आपको इफेक्टिव हो रहे हैं। पहले हम अपनी बात करते हैं, कोई भी वकील होगा अपनी बात करेगा, जितने लोग जुड़े होते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी अगली डेट जब जो ही मिलेगी तब हम बताएंगे, हम अचानक नहीं करेंगे। कोई चैनल आ गया किसी की तारीफ करा तो आप समझ लो क्या उसके अंदर है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपना नंबर देता हूं चैनल पे, जिसको समस्या है व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है, हमको टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। और सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी आपके मतभेद हैं, जो भी मनमुटाव हो, उसको प्रेम से सुलझाओ। प्रेम से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। कोई हम इतने जो बहुत ज्यादा अपने आप को हम 30 मार्का नहीं समझते हैं, बहुत से लोग 30 मार्का समझते हैं। हम छोटे लोगों की विदाई लेते हैं, हम तो लड़ रहे हैं, शुरू से नियम कानून जानते हैं, बहुत सतर्कता बरतते हैं, किसी भी काम में बहुत सतर्कता बरतते हैं। वकील साहब से बार बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारा काम वकील ही करते हैं, चाहे मेरे हो चाहे दूसरे को हो। हम उनसे बार बार डिस्कस करते हैं, सर कहीं प्रॉब्लम ना आने दीजिएगा, लाभ मिलना चाहिए, हमारे जितने भी लोग जुड़े उनको लाभ दिला दीजिए आप। हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वकील महोदय से, जितने भी हमसे जुड़े हैं सबको लाभ दिलाइए आप। हमको भी वो डेली आश्वासन देते हैं, आप घबराओ नहीं, बस एक बार जज महोदय सुनवाई के लिए राजी हो जाए। यदि राजी हो गए सफलता तुरंत मिल जाएगी। जिस दिन नोटिस जारी हो गया उसका भी हमने पूरी अपनी क्राइटेरिया बना लिए हैं, हमने पूरी आपकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है कि क्या हमको कहना है क्या नहीं कहना है, पूरी हमारा बस उनको कन्विंस इतने हमको करना है। आज भी बता रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं कि उनको हम इतने कन्विंस करेंगे कि आप सुनवाई के लिए पहले राजी हो जाओ, और जब वो राजी हो जाएंगे तब उसके पास हमारे पास बहुत विषय हैं। और ये भी आपको बता दें, जिस दिन वो राजी हो गए उसी दिन यूजीसी की कमेटी की जो 17 के हमारे 13 के 13 क्वेश्चन होंगे सब बहाल होंगे। आज भी दावे के 4 क्वेश्चन नहीं बहाल होंगे, 2 क्वेश्चन नहीं बहाल होंगे। कितने क्वेश्चन बहाल होंगे? 13 के 13 क्वेश्चन बहाल हो जाएंगे। आपको लिखित दे रहे हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, एकदम गलत है। यूजीसी ने क्या मांगा था, यूजीसी की रिपोर्ट में जब सिंगल बेंच ने दिया वही आपकी बहाल करवाएंगे। बस जज महोदय केवल और सहमति हो जाए, सुनने के लिए राजी हो जाए। यदि बेंच बदल जाता है तब भी आपको लाभ दिलाएंगे, लेकिन बस वो राजी हो जाए, सुनने के लिए राजी हो जाए। और जब राजी हो जाएंगे तो आपको आज भी याद दिलाते हैं, पूरी की पूरी 13 के 13 क्वेश्चन आपको जो है यूजीसी की रिपोर्ट को तुरंत हम ले लेंगे, और वो जज महोदय ऑर्डर देंगे कि यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट हमारे पटल पे लाई जाए, देख लीजिएगा, यही ऑर्डर होगा। हम इसी पे ऑर्डर पे चल रहे हैं कि यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा, अब डबल बेंच में नहीं जाएगा, अब जज महोदय के पास हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बस ईश्वर से यही विनती करते हैं कि जज महोदय सुनने के लिए राजी हो जाए। बस आप लोग अधीर ना हो, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। किसी के बहकावे में आने से आपके ऊपर भी, आपके व्यक्तित्व के ऊपर आक्षेप आएगा, दूसरे के ऊपर नहीं। वो तो कह देता है, जिसको मुकाबला करना फोन है, फोन नंबर है, वो आप बात करो कि नहीं सर ऐसे नहीं, हमने तो वकील महोदय से भी बात किया था, किसी का अहित होगा, मेरा अहित है उसमें, दूसरे का अहित नहीं हो रहा, मेरा अहित है उसमें। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बस डेट की सुनवाई होने दीजिए। अगर सुनवाई हो गई सफलता अवश्य मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सच्चाई को जानें कि क्या हो रहा है, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।